ये है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। यहां आने का सपना लाखों देखते हैं, लेकिन इस दहलीज को पार कर पाते हैं सिर्फ 390 नौजवान। ये अकेडमी कहलाती है क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। यहाँ स्कॉलर वॉरियर्स तैयार किए जाते हैं, ऐसे काबिल अफसर जो न सिर्फ अपनी सेना का नेतृत्व कर सकें बल्कि देश की तरक्की में भी भागीदार बन सकें। एंड ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। इस एकेडमी की स्थापना 1949 में हुई, जब ये जरूरत महसूस हुई कि देश में एक ही जगह पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक ऐसी इंटर सर्विस एकेडमी जहां उच्च शिक्षा और मिलिट्री ट्रेनिंग साथ साथ हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में इंटर सर्विस इंटीग्रेशन की ज़रूरत महसूस हुई और इसके लिए आवश्यकता थी एक जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, जहां तीनों सर्विसेज के कैडेट्स को ट्रेन किया जा सके इकट्ठा। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और जब तक इस पे चर्चा शुरू हुई तब तक भारत को आज़ादी मिली। फिर एक नए सिरे से तब के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम की शुरुआत की। आज यहाँ पर कैडेट्स की एंट्री एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस के तहत होती है और उन्हें यहाँ हम एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों देते हैं। हमारा मकसद है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए स्कॉलर वॉरियर्स तैयार करें जो मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा सक्षम हो। यहां पहुंचने वाले कैडेट्स की उम्र महज 16.5 से 19.5 साल के बीच की होती है। वो उम्र जिसमें मन मर्जियां चलती हैं, जो मस्त और मनमौजी है। ऐसे में कौन सी वो सोच या वजह है जो इन्हें यहाँ लाती है, जबकि इन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं है, न ही बाहरी दुनिया के तमाम शौक। From a very young age, I had seen my father in uniform. Both my maternal and paternal grandfathers had served in the Indian Army during the 71 war. If I were to think of the one thing that made me want to join the forces today, that would definitely be discipline. I feel it is the right place for me to live and express the true traits of my character, which would be honesty, self-discipline, and dedication towards duty. But whenever I see someone in uniform in the civil world and the respect that he gets, the way he carries, his elegance, and most importantly, the lifestyle, is what motivated me, and I wanted to become the first person of my community to join the armed forces. In my childhood, whenever any aircraft used to fly over my village, people used to come outside to see that flight. So I used to think when an aircraft is getting so much respect, the person who is flying it, how much respect he would get. How do you feel today when you fly? So it cannot be expressed in words. It is exceptional. वजह चाहे जो भी हो, यहाँ तक पहुँचने की एक बात तो तय है, इनकी सोच अलग है। ये कुछ अलग करना चाहते हैं। और कुछ तो बात है कि काफी मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम को पास करके ये यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ कैसे इनकी जिंदगी बदलेगी इसका पूरा अंदाजा इन्हें नहीं होता। चलिए देखते हैं। खड़गवासला, पुणे, 6 अक्टूबर 1949 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की नींव यहाँ रखी। उस वक्त खड़गवासला का ये इलाका एक जंगल था, लेकिन हर लिहाज से तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग के लिए बेहतर। यहाँ का मौसम, लोकेशन, जमीन और इलाका सभी इस एकेडमी के लिए बेहतरीन थे। धीरे धीरे खड़गवासला का शहर भी बस गया और साथ ही 7,000 एकड़ पर बनी ये अनोखी सैन्य एकेडमी भी। यहां सबसे पहले नजर जाती है त्रिशक्ति गेट पर, जिसका रास्ता सीधे पहुंचता है सूडान ब्लॉक की ओर।
यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि भारतीय सेना के सैन्य अकेडमी में किसी और देश के नाम की बिल्डिंग क्यों है? इसकी भी एक कहानी है। 1941 दूसरा विश्व युद्ध, भारतीय सेना द नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन का हिस्सा थी। सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से सूडान की सेना की मदद की। उनकी इसी वीरता और साहस को सम्मानित करते हुए सूडान ने तब इन्हें एक बड़ी धनराशि प्रदान की, जिससे इस इमारत का निर्माण हुआ। इस इमारत का आर्किटेक्चर सूडान और भारत दोनों के आर्किटेक्चर के मिश्रण से बना है और आज इसे एकेडमी की धड़कन कहा जाता है। एकेडमी में कदम रखते ही सभी नौजवानों का हुलिया एक सा कर दिया जाता है। कोई किसी से अलग नहीं, एक से बाल, एक सी पोशाक और एक सी चाल ढाल। इन्हें फिर 18 स्क्वाड्रंस में बांट दिया जाता है, जो अब इनके घर बन जाते हैं। सभी स्क्वाड्रनों की अपनी अलग अलग पहचान है, जैसे अपना अलग रंग, अपना अलग झंडा, अपने अनूठे कायदे दस्तूर। साथ ही इमारतों पर इन्हें बनाने में योगदान देने वाले राज्यों के नाम लिखें और इन्हीं कमरों में, जिन्हें कैबिन कहा जाता है, यार दोस्त बनाए जाते हैं, चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, मस्ती मजाक होता है, बीते दिन का ब्यौरा, अगले दिन की तैयारी और वो थकान से चूर गहरी नींद जो आती है एक मेहनत से भरे दिन के बाद। Any cadet that joins NDA is allotted one of the 18 squadrons. Here he learns everything and is taught to live and die for it. He inculcates all the officer-like qualities and lives up to the motto of Naam Namak Nishan or service before self. And I can proudly say that it is my home away from home. Pay attention, Jaguars! Rally, Jaguars! Rally, Jaguars! और यहां से शुरू होता है इनका एनडीए का सफर, जिसमें ट्रेनिंग की गाड़ी चलती है 4 पहियों पर। अनुशासन, समय की पाबंदी, कायदों का दायरा और ईमानदारी से सब सीखने पढ़ने की समझ। सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ जॉइंट ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप जैसे अहम पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाती है, ताकि प्रत्येक कैडेट को एक योग्य लीडर के रूप में निखारा जा सके। साथ ही उच्च शिक्षा के रूप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर बीए, बीएससी और बीटेक की मान्यता प्राप्त डिग्री भी दी जाती है। एनडीए को सैन्य लीडरशिप की निर्माणशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चुनिंदा कैडेट्स को हमारे प्रशिक्षक बहुत ही निपुणता के साथ सक्षम लीडर्स के अंदर ढालते हैं। लीडरशिप के 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला कि लीडर क्या है, दूसरा लीडर क्या जानता है और तीसरा लीडर क्या करता है। एनडीए में हम पहले पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं, जहां हम कैडेट्स के वैल्यू सिस्टम, उनके चरित्र और उनके लीडरशिप गुणों को और मजबूत बनाते हैं। लीडरशिप की ट्रेनिंग यहाँ कई प्रकार से दी जाती है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स के अच्छे बर्ताव से प्रेरणा लेकर, क्लासरूम डिस्कशंस और केस स्टडीज के द्वारा, और सबसे ज़रूरी कैडेट्स के अपने दृढ़ निश्चय से, जिसकी प्रेरणा उनको एक ऑनर कोड का अनुसरण करके मिलती है। I believe that a cadet must be loyal, truthful, trustworthy, honest and forthright under all circumstances. I will not lie, cheat or steal, nor will I mislead or deceive anyone. I undertake to faithfully live up to this code and to continuously encourage my comrades to do so. इस ऑनर कोड को अब हर तरह से इनके दिलो दिमाग में उतारने का समय शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग की शुरुआत जो हर तरह से इनका इम्तिहान लेती है, इन्हें तोड़ती है, मरोड़ती है, पटकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये कैडेट खड़ा होता है, तब इसका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ खुद से होता है। ट्रेनिंग यहाँ क्लासरूम या फिर ट्रेनिंग एरियाज में ही नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते कैडेट्स पर रहती है कड़ी पकड़। कैसे? वैसे कि इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स के साथ साथ सीनियर कैडेट्स भी जूनियर कैडेट्स को सिखाते हैं।
यहाँ हल्की सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। यहाँ हर चीज कायदे से चलती है, फिर चाहे वो ड्रिल का अनुशासन हो या फिर कमरे में रखा सामान या एकेडमी में दिखने वाली साइकिलें, जिन्हें यहाँ बाइक कहा जाता है और जिनके अपने अलग नियम हैं। यहाँ बाइक 4-6 के स्क्वाड्स में ही चलती है, यानी जब तक 4 या 6 का स्क्वाड नहीं बनता आप इंतजार करिए या फिर बाइक लेकर पैदल दौड़िए। ये सारे कायदे इन्हें अनुशासन और फुर्ती के साथ साथ अपने टाइम टेबल पर रहना सिखाते हैं। यहाँ सब साथ साथ होता है, रहना, खाना, सोना, पढ़ना, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि पनिशमेंट्स भी। पनिशमेंट्स को यहाँ करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, यानी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका दिया जा रहा है। और तभी यहाँ के ये करेक्टिव एक्शन काफी मजेदार होते हैं। There's a funny story about punishments. That is, we don't actually call them punishments here. We call them ragda, because it is said that जितना रगड़ा उतना तगड़ा। यहाँ अक्सर आपको कैडेट्स भागते हुए दिखेंगे। नहीं, ये कोई रेस या एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एकेडमी का मशहूर 10-10 का पनिशमेंट है, जिसमें सुडान ब्लॉक से कोंडवा गेट की तरफ कैडेट को 10 मिनट और 10 सेकंड में भागकर वापस आना होगा। भागना तो सभी को है, कुछ को अपने टारगेट्स के पीछे, कुछ को अपने प्राइड के लिए। So are the cadets. In my opinion, life is all about pursuit of objective. And in defense forces, military objectives hold very high significance. So we try to teach and imbibe in them how to be on time, in time, and before time on the objective. That's why you'll find them running. और ये वो भव्य इमारत है, द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यानी कैडेट्स मेस। यहाँ न जाने कितने भारतीय और विदेशी मेहमानों, ऑफिसर्स और कैडेट्स के मेहमान नवाजी हुई है। यहाँ लगभग 2200 लोगों के खाने का इंतजाम एक साथ हो सकता है और सारे कैडेट्स यहाँ एक साथ खाना खाने पहुंचते हैं। जब यहाँ कोई बड़ा जलसा या दावत होती है तो बाकायदा मिलिट्री बैंड अपनी जगह लेता है और उनकी धुन पर खाना सलीके से परोसा जाता है और मजे से खाया भी जाता है। बैंड की धुन बदली तो साथ में खाने की प्लेट भी। यहाँ एक खास प्लेट उन अपनों के लिए सजती है जो हम सबसे दूर हैं और युद्ध से वापस नहीं लौट सके। वो है कुछ मिसिंग इन एक्शन साथियों के नाम जो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, ये कैडेट्स के लिए कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं। यहाँ सीनियर कैडेट्स बाकायदा जूनियर कैडेट्स को मेस डिकोरम और डाइनिंग टेबल एटिकेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। कैडेट्स को हम वेल बैलेंस न्यूट्रिशनल और हाई प्रोटीन्स डाइट वाला मेनू सर्व करते हैं। क्योंकि कैडेट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल कठिन होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें हम कैलिफ्राइड कंटेंट्स वाली डाइट, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन खाने का हिस्सा हो। इसी लक्ष्य के साथ हम मेनू प्लानिंग करते हैं और कैडेट्स को स्वादिष्ट, हेल्थी एवं संपूर्ण भोजन का स्वाद देते हैं। एकेडमी में आखिरी साल में इन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग अपने चुनाव के हिसाब से मिलती है। आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग में शामिल है वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग और रेडियो टेलीफोनी। इन्हें लड़ाई के तमाम पैतरे भी यहाँ सिखाए जाते हैं। पेट्रोलिंग, कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, मतलब छुपकर दुश्मन की जानकारी कैसे जुटाई जाए या फिर दुश्मन पर अटैक, गुत्थम गुत्था की लड़ाई और साथ ही फायर एंड मूव ड्रिल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेवल ट्रेनिंग टीम नेवी कैडेट्स को पीकॉक बे के वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है, जहां उनकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। आज एकेडमी में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कैडेट्स को असली समुद्र का अनुभव देता है। यहाँ इन्हें जनरल सीमनशिप, नेविगेशन और कोस्टल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। The curriculum at NDA is designed to mold a cadet into a warrior who will stand tall and firm in the face of adversity. It is our endeavor to equip a naval cadet with the required skill set that will help him navigate the challenges that he might face at sea. एयरफोर्स ट्रेनिंग सिमुलेटेड एयरक्राफ्ट्स पर होती है।
पहले ग्राउंड पर और फिर आसमान में। यहाँ इन्हें एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे के बारे में बताया जाता है। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और मौसम की अहमियत के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के इतिहास में उसके 148वें बैच से जुड़ा है एक नया मुकाम। ये पहली बार है कि एनडीए में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग इस उम्र में लड़कों के ही साथ दी जा रही है। इन महिला कैडेट्स के लिए कोई डील नहीं, वही मेहनत, वही रगड़ाई, वही सख्ती। आज अगर वो गुरूर से यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एकेडमी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। Pay attention, all causes. All first to the damas, fall in the center lobe immediately. All first to the damas, fall in the center lobe immediately. Only some people get the opportunity to wear Ashoka on their shoulders. But if you get this opportunity, it comes with great responsibility. And the responsibility increases multifold when you're part of the first batch of female cadets. We are here to trail a path for our junior courses to follow. We have to help them, teach them, guide them, but we ourselves are learning as of now. So our instructors are helping us in doing that. The female cadets train shoulder to shoulder with their male counterparts in the tough routine of the academy. The female cadets who were inducted in the first batch have now become third-termers and have brought down glass ceilings and taken up their space in the academy. एनडीए की खासियत यह भी है कि यहाँ शुरू से ही फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज यानी मित्र देशों के भी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इनकी ट्रेनिंग में भी कोई कमी या बदलाव नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है जब सभी कैडेट्स दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता के साथ मिलिट्री सर्विस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल में काम आता है। My experience in NDA has been really good because being a foreign cadet coming from Cameroon, I've never had the opportunity of living a military life before. But coming to NDA, I've had the opportunity to learn a lot of good things, and from that I've also drawn inspiration, which I believe is going to help me when I go back in my country as a military officer. ये एकेडमी अपनी ट्रेनिंग को इवॉल्व और इम्प्रूव करना जारी रखेगी, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि हमारे ऑफिसर्स वॉरफेयर की बदलती रूपरेखा और ज़रूरतों को पूरा करने में पूर्ण रूप से काबिल हों। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कैडेट्स फ्यूचर में एकेडमी और देश दोनों का नाम रोशन करेंगे। आधुनिक युद्ध का चेहरा जो भी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम लीडरशिप ट्रेनिंग ही रहेगा। ऐसे ऑफिसर्स को तैयार करना जो ऑलराउंडर हों, फिर चाहे एकेडमिक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर खेल, जो अपनी सेना की कमान हर कीमत पर हर स्थिति में संभाल सकते हैं, सैनिकों में जोश भर सकते हैं, उनके जुनून को दिशा दे सकते हैं। और यहाँ से निकले ऑफिसर्स ने अपनी एकेडमी के लिए बहुत नाम कमाया है। देश की हिफाजत के लिए इंडो चाइना वॉर 1962, पाकिस्तान से 1965, 1971 और फिर 1999 में कारगिल की लड़ाइयां लड़ी। पीस मिशन से लेकर एंटी टेररिज्म, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक इन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि ये दुनिया के बेहतर मिलिट्री ऑफिसर्स में शामिल है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले एनडीए के ऑफिसर रहे कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कैप्टन मनोज कुमार पांडे। एनडीए ने फौज को कई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ दिए हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा भी एनडीए के कैडेट रह चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले और फिर सरकार में मंत्री पद संभालने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एनडीए से हैं। एनडीए में ट्रेनिंग हासिल करने वाले इंजीनियर्स हर तरह से देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। देशभक्ति की आज यही सही परिभाषा है जिसे ये स्कॉलर वॉरियर्स जीकर दिखाते हैं।
और अब आते हैं कैडेट्स के एनडीए के इस सफर के अहम इम्तिहान पर, द आउटडोर कैंप। The camp starts with an approach march wherein the cadets undergo point-to-point navigation under the supervision of DS using a compass and a GPS. The distance is approximately 15 to 18 kilometers on the map. Once the cadets reach the campsite, the cadets undergo exercise bivouac pitching or tent pitching, wherein they practice occupation of a campsite, which is conducted over a period of 4 days and is graded every day. During the culmination of the camp, we have exercise Josh Run. The cadets are tested on map reading and night navigation in the form of a long endurance run after they have undergone 4 days of continuous working under conditions of stress and strain during the camp. और ये आउटडोर कैंप अक्सर आउटडोर ट्रेनिंग का अंतिम पड़ाव होता है। इस रात की गर्माहट में हंसी, खुशी, आंसू सब दिखते हैं। जब यहां मौजूद हर कैडेट बड़े गुरूर से अपने इस सफर को देखता है, उन लम्हों को याद करता है जब उसने पहली बार इस एकेडमी में कदम रखा था। उसके बाद सिर्फ बचता है जीत का बिगुल और होती है जश्न की तैयारी, जिसमें पूरी एकेडमी शामिल होती है। जब दूर दूर से कैडेट्स के परिवार यहाँ पहुँचते हैं, ये सभी परिवार शानदार पासिंग आउट परेड देखते हैं, जहाँ आखिरी बार कैडेट्स के तौर पर ये नौजवान मार्च पास्ट करते हैं। और इस अंतिम पग के उस पार शुरू होने वाले सफर को लेकर कोई शक या सवाल नहीं होता। अब ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर जंग चाहे जिंदगी की हो या फिर फौज की, उसे जीतने का मादा रखते हैं। खुद पर यह भरोसा इनकी चाल ढाल और आंखों में साफ दिखता है। ये वो दिन है जो ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। 3 साल की इनकी कड़ी मेहनत, पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद यहां से वे आज सिर्फ एक डिग्री ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नया अंदाज, गहरी दोस्ती, किस्से, कहानियां और अपने देश की तरक्की में शामिल होने का अवसर भी लेकर जा रहे हैं।